हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह कर रहे होंगे। यह जो पेपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वह संस्कृत का पेपर है। संस्कृत में व्याकरण का पेपर है। इस पेपर में टोटल व्याकरण के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शब्द रूप, धातु रूप, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इन 7 टॉपिक्स को मिलाकर 100 क्वेश्चन तैयार किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको परीक्षा में अच्छा नंबर मिले तो संस्कृत व्याकरण की तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में 40% बुक से पूछता है और बाकी 60% ग्रामर से पूछता है। यानी 50 में 50 लाने के लिए आपको ग्रामर की भी जानकारी ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह एक वीडियो देखकर आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि हम ग्रामर की कैसी तैयारी करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़ें तो हमको अच्छा नंबर आ सकता है। ओके। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके। आइए जानते हैं इसका जवाब। विद्वान किस शब्द का रूप है? तो विद्वान किस शब्द का रूप है? तो विद्वत शब्द रूप पहला का सही जवाब होगा बी। ओके, चलिए पहला का बी। रामे किस विभक्ति का रूप है? तो राम शब्द रूप पढ़िएगा तो जैसे बालक का सप्तमी बाल के, तो राम का रामे, यानी इसका हो जाएगा डी। ओके, दूसरा का डी। तीसरा, नदी शब्द रूप का सप्तमी एक वचन क्या होगा? तो नदी का सप्तमी एक वचन क्या होगा? नद्याम। तीसरा का सही जवाब होगा ए। अगला चौथा, मुनेह किस विभक्ति का रूप है? तो मुनेह में तो पंचमी और षष्ठी दोनों है, लेकिन यहाँ तो षष्ठी ऑप्शन ही नहीं है, तो चौथा का सही जवाब होगा सी, पंचमी विभक्ति। चलिए पांचवा, द्रक्षति किस लकार का रूप है? तो जिसमें क्षति लग जाए, जिसमें क्षति लग जाए वो हमेशा ऋट लकार होता है बाबू, तो पांचवा का सही जवाब होगा डी। छठवा, भवंतु किस धातु का रूप है? तो भवंतु में तो लोट लकार है, तूता मंतु, और मूल धातु पूछ रहा है तो भू हो जाएगा। छठवा का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए सातवां, हन धातु रूप का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो पहिल को तो पूछ रहा है, तो हन धातु का पहला क्या होता है? हंती, हंती से स्टार्ट होता है, तो सातवां का सही जवाब ए होगा। ओके, चलिए आठवां नंबर देखते हैं हम लोग। आठवां, या आ गया आठवां। देखिए, स्ताम किस धातु का रूप है? तो अस्तु, स्ताम, संतु, तो अस धातु का है, तो आठवां का सही जवाब सी होगा। ओके, चलिए 9 नंबर, चंद्र जोड़ उदय की संधि क्या होगी? चंद्रोदय, तो चंद्रोदय तो ए में आ रहा है, तो 9वां का सही जवाब ए होगा। 10वां, मनोवृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोवृत्ति, विसर्ग हटकर ओ बना है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो मनः जोड़ वृत्ति। 10वां का सही जवाब ए हो जाएगा। ओके, अगला 11, देवालय कौन सी संधि है? तो देव जोड़ आलय, अ आ के मेल से आ बना है, तो आ किस में होता है? गुण संधि, दीर्घ संधि में, आ दीर्घ ई दीर्घ उ, तो जब दीर्घ संधि में होता है तो देवालय हमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, क्योंकि दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या आती है? स्वर संधि। स्वर संधि के भेद में ही दीर्घ संधि आप पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ओके, आगे, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? 12 नंबर, तो संहार, सम जुड़हार बराबर संहार। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो गत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, लेकिन कहीं अक्त्वा तो दिया नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 13 का। चलिए 14, दंडी में कौन सा प्रत्यय? तो डंडी में इनी प्रत्यय है, 14 का सही जवाब सी होगा। बाकी इंगिप, इंगिस, इंगिन तो स्त्री प्रत्यय है और दंडी स्त्री प्रत्यय तो है ही नहीं, स्त्री शब्द ही नहीं है, तो इनी प्रत्यय हो जाएगा। 14 का सही जवाब हो जाएगा सी। ओके, चलिए 15 नंबर देखते हैं। साध्वी में कौन सा प्रत्यय है? तो आइए बताते हैं साध्वी में कौन सा प्रत्यय है। तो साधु में इंगिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साध्वी, यानी हो जाएगा बी। 16, लंबोदर में कौन सा समास है? तो आसान है, गणेश भगवान के लिए, 16 का सही जवाब ए होगा, बहुब्रीहि समास। 17, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो त्रिभुवनम तो द्विगु है, पीतरव तो द्वंद्व है, सपुत्र तो बहुब्रीहि है, अति तापम क्या है? अव्ययी भाव, अति इसमें अव्यय है। महात्मा का विग्रह क्या होगा? महान आत्मा, कहीं पर दिखाई दे रहा है?
महान आत्मा, सी और डी एक ही जैसा है लेकिन सी में हलंत है, तो बेहतर आंसर इसका हलंत वाला ही होगा। 18 का सही जवाब होगा सी। 19 पुत्रेण सह वर्तमान का समस्त पद सपुत्र, 19 का ए हो जाएगा। आगे 20 नंबर, सहार्थे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन है? तो जिसमें सह साकम समम सार्धम लगेगा वही होगा ना, तो सहार्थे तृतीया यानी रामेण सह सीता गच्छति, 20 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला 21 खाली स्थान कालिदास श्रेष्ठ, तो ये तो वो वाला है ना, यतश्च निर्धारणम, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की श्रेष्ठता बताई जाती है, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। तो कविसु कहीं है, हाँ है। 21 का सही जवाब क्या होगा? सी। ओके, चलिए 22 नंबर देखते हैं बाबू। अब कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति, तो 22 का सही जवाब होगा बी। 23 नंबर, किस शब्द में टाप प्रत्यय है ही नहीं? तो अजा में है, सीमा मूर्खा में है, निपुणा में है, सीमा में क्या है? सीमन जो डाप प्रत्यय है, सीमा में क्या है बाबू? डाप। ओके, चलिए तो 23 का सही जवाब बी हो जाएगा। 24 शैव शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो शैव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? आइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अण प्रत्यय। समझ गए ना? बाकी अय इय ये सब तो है ही नहीं। ठक तो पौराणिक में होता है। ओके, निम्नलिखित किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो जनता में तल प्रत्यय, जिसके अंत में ताता 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 लग जाए, तल प्रत्यय, तो 25 का सही जवाब होगा बी। ओके, 25 को आप लोग जान गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए होंगे तो। ओके, चलिए, पठित्वा में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो पठित्वा अक्त्वा प्रत्यय, बी हो जाएगा। 27 अधोलिखित शब्द में तबियत प्रत्यय किस में लगा है? तो पठितव्य में, 27 का ए हो जाएगा। 28 सह साकम समम सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सह के अर्थ में तृतीया, तो सब में तो तृतीया ही हो जाएगी, तो 28 का बी हो जाएगा। 29 वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्षात में तो पंचमी है, तो बहुत आसान है भाई, 29 का बी होगा। आपको ये पेपर जैसा लग रहा है वैसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, न भारी न ज़्यादा आसान। ओके, इसी लेवल का रहता है, अतः आप लोग इसी लेवल पर तैयारी कर लीजिए। ओके बाबू, चलिए, भू जोड़ अक्तवा से क्या बनेगा? भूतवा, 30 का ए हो जाएगा। ओके, 31 नंबर, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है, डी होगा, क्योंकि व्याकरण का संधि विच्छेद होता है वी जोड़ आकरण, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, चलिए 32 नंबर, और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना नंबर प्राप्त हुआ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, सब लोग पेपर मिलाकर बताइएगा। सुरूपा शब्द का विलोम क्या होगा? कुरूपा, डी होगा। 32 का सही जवाब डी। अगला 33 भय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो भित्रार्था नाम भय हेतु, वह बाघ से डरता है, स व्याघ्रात बिभेति, पंचमी, तो पंचमी तो सी में है, तो 33 का सही जवाब सी होगा। 34 मही का अर्थ क्या होता है? तो मही मतलब पृथ्वी, डी होगा 34 का। 35 भुआ प्रभव च किस कारक का सूत्र है? मैंने भुआ प्रभव से किस में मिलता है? तो एक है ना, क्या था, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालयात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, पंचमी मैंने क्या हुआ? अपादान कारक, तो इसका सही जवाब बी होगा, 35 का बी। 36 राजपुरुषा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, विभक्ति लगने लगा तो तत्पुरुष। 37 लेखिका किस शब्द का स्त्रीलिंग? तो मस्त था जी, 37 का ए होगा, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका होता है। ओके, चलिए अगला 38 नंबर, कृष्णेन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो जैसे बालकेन वैसे कृष्णेन है, तो तृतीया विभक्ति बी होगा, 38 का सही जवाब बी होगा। ओके, चलिए 39 निम्नलिखित किस शब्द में षष्ठी विभक्ति है? तो बालकाय में तो चतुर्थी है, बालकात में पंचमी है, बालकस्य में षष्ठी एक वचन है, और बालकेन में तो तृतीया है, तो 39 का सही जवाब सी होगा। आ और अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आ अ के मेल से क्या बनेगा? आ, क्या बनेगा? आ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ओके, चलिए 40 का सही जवाब बी होगा। औ अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? आओ, 41 का सही जवाब बी होगा। ये अयादि संधि का उदाहरण है, आप लोगों को बताए हैं ना, वही अयादि, समझ गए ना? चलिए, अय
आय औ आओ। अगला एक का एक का संधि विच्छेद क्या होगा, 1 जोड़ 1 42 का ए हो जाएगा। ओके, एक का एक ये वृद्धि संधि का उदाहरण है बाबू। अब थोड़ा सा ड्यू रिकॉर्डर से हो रहा है, सब कुछ लिखने का वक्त नहीं है, अन्यथा हम पूरा डिटेल से बता देते हैं आपको। ओके, फिर भी पढ़ाए हैं, आप लोग जानते ही हैं। चलिए, शिक्षा बोर्ड चैनल पर मेरा सभी वीडियोस रिकॉर्ड है, एकदम बेहतरीन, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। शिक्षा बोर्ड यूट्यूब पर सर्च करिएगा शिक्षा बोर्ड तो आ जाएगा, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है डिजिटल बोर्ड पर। ओके, समझाते हुए। चलिए 43, इति जोड़ आदि का संधि क्या होगा, तो इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि का इत्यादि है या बी नंबर में है, 43 का सही जवाब बी होगा। 44, अपादान कारक में तो पंचमी विभक्ति होती है, 44 का सी होगा। अगला 45, लंबम उदरम यस्य असौ का लंबोदर, ए होगा 45 का। चलिए 45 का अच्छा ये लंबादरह दिया है जी, लंबादरह नहीं होगा, क्या होगा, लंबोदरह। क्या होगा, लंबोदरह, सी हो जाएगा। ओके, चलिए 45 का सही जवाब सी। 46, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथम आई तो पहल के है, 46 का ए। 47, रामेण बाणेण हतोह बलि, राम के द्वारा बाण से बलि की हत्या की गई, तो कौन सा सूत्र है, तो करणे तृतीया, यनांग विकार, अपवर्गे तृतीया, अब फिर एक है कर्तिकरण्यो तृतीया, तो कर्तिकरण्यो तृतीया। ओके, कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, तो 47 का सही जवाब डी हो जाएगा। 48, प्रमोद डैश विभेति, प्रमोद चोर से डरता है, तो अभी ने बताया भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी चौरात, 48 का सही जवाब सी हो जाएगा। 49, दृश धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लोट में तो तूता मंतु लगता है, तो पश्यतु, 49 का सही जवाब ए हो जाएगा। 50, पश्यामी किस लकार का रूप है, तो आमी आव आमी, देखिए तीतः अंति सीथ थ आमी आवह आम, तो आमी तो लट्टे लकार में लगता है, तो 50 का सही जवाब ए होगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना आसान, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके बाबू, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 50 के बाद 51 नंबर से। ओके, बस थोड़ी देर वेट करना है, 51 नंबर आप लोगों को हम ला रहे हैं। ओके, चलिए ये रहा 51 नंबर, देखिए आप लोग 51 नंबर आप लोगों के लिए ला रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्याहार का क्या होता है, संधि विच्छेद, प्रति जोड़ आहार, प्रत्याहार, तो प्रति सी में दिख रहा है ना, तो 51 का सही जवाब होगा सी, प्रति। ओके, चलिए 52, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो निवेदन तो बनेगा ही, नियम बनेगा, निवास बनेगा, निष्काम नहीं बनेगा, निह जोड़ काम हो जाएगा ना, इसलिए तो 52 का डी। 53, बालक शब्द रूप का खष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तो खष्ठी एक वचन में बालक से होता है, खष्ठी बहुवचन पूछ रहा है तो बालका नाम डी हो जाएगा 53 का। ओके, 53 का क्या होगा, डी। यही खष्ठी एक वचन पूछता तो बालक से बहुत सारे बच्चे बी मार देंगे, लेकिन बाबू ये बहुवचन है, आपका क्या होना चाहिए, डी। 53 का सही जवाब डी होगा। 54, तव का मूल शब्द क्या है, तो सहतोते तम तो तान तो पे तो नहीं चलेगा, युष्मत पे चलेगा, त्वम युआम यूयम का जब खष्ठी जाइएगा ना बाबू तो आपको तव मिल जाएगा, तो 54 का सही जवाब हो जाएगा बी। 55, पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तृतीया विभक्ति, पितृ शब्द रूप पढ़िएगा तो खुद पता चल जाएगा, 55 का सी। चलिए 56 नंबर, मोहनेन सह गच्छति, यहाँ मोहनेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय, बालकेन मोहनेन, तो 56 का सी हो जाएगा। 57, गच किस धातु का रूप है, गम का, तो 57 का ए हो जाएगा, गम। ओके, चलिए 58, भविष्यतः किस धातु का रूप है, भू, तो भू में हर्षव नहीं दीर्घऊ, तो 58 का सही जवाब डी हो जाएगा। ओके, 58 का
भविष्यता है ना। 58 का सही जवाब भ भू भी भू या भू, डी होगा। 58 का सही जवाब डी होगा, भू। उसी का जब लिट लकार जाइएगा तो भविष्यता भी तो होगा ही नहीं, तो डरना वाला पर आता है। ओके, तो 58 का क्या होगा, डी। चलिए आगे 59 नंबर, अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो आसन, 59 का डी हो जाएगा। एक वचन कहता तो आसित होता, 59 का डी। चलिए 60, तिष्ठ में मूल धातु क्या है, स्था पर तिष्ठति तिष्ठता चलता है, तो 60 का ए होगा। 61, यदि जोड़ अपि किस संधि का होता है, तो यद्यपि ऐसे चलता है ना। तो यदि जोड़ अपि तो य किस में आता है, स्वर संधि में। ओके, यदि जोड़ अपि बराबर क्या बनता है, यद्यपि। तो य र व यण संधि है, यण स्वर संधि में आएगा, तो 61 का सही जवाब ए होगा। गजानन का संधि विच्छेद, गज जोड़ आनन बी हो जाएगा, 62 का सही जवाब बी। 63, नायक कौन सी संधि है, तो स्वर संधि में ही तो नायक आएगा। अब अय आय औ किस में होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अनुपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, अनुचर 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 अनुचर, बी होगा भाई, 64 का बी होगा। ओके, चलिए 65, उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो उपकार, 65 का ए होगा। ओके, 66, परिचरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि, बी होगा। 66 का क्या होगा, सही जवाब बी। चलिए बहुत आसान लग रहा है ना। 67, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय, तो मूर्खा में चाप टाप, अच्छा चाप तो सूर्या में होता है, डाप तो सीमा में होता है, तो क्या होगा, टाप। 67 का सही जवाब सी होगा। ओके, चलिए 68 से अब हम लोग देखते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन अब रह गए हैं। ओके, चलिए 68, गम जोड़ अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा, गत्वा, 68 का ए। 69, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय, लेखिका में टाप प्रत्यय, 69 का सी होगा। ओके, चलिए 70, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, तो नारी में इंगिन प्रत्यय है, सी होगा 70 का। 71, ये तो इकलौता है, ये है इंगिन प्रत्यय। 71, कमल मुखम में कौन सा समान है, तो कमल के जैसा मुंह वाला, कर्मधारय, डी होगा 71 का। 72, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है, तो जिसमें अव्यय लग जाए, तो अनुस्यूयों में तो अव्यय लगा है, तो 72 का बी होगा। 73, माता पितरों का विग्रह क्या होगा, तो माता च पिता च, तो 73 का सही जवाब डी हो जाएगा। ओके, 74, अपादाने पंचमी सूत्र का उदाहरण कौन है, तो जहां से अलगाव का बोध होगा वहां अपादान होगा, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, 74 का ए होगा। ओके, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना है, तो इसमें क्या है, तादर्थ्य चतुर्थी, 75 का सही जवाब ए हो जाएगा। जिसके लिए कोई चीज हो उसे तादर्थ्य चतुर्थी कहा जाता है। ओके, चलिए 75 तक हो गया बाबू, और मात्र 25 गो बाकी है। चलिए 76 नंबर का जवाब दीजिए। डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो गणेशाय नमः, ये तो आप लोग प्रार्थना में भी जानते हैं, तो 76 का सही जवाब क्या होगा, बी। 77, भयात कंपते, वाक्य के भयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो भित्रार्था नाम भय हेतु, कितना इजी तो है, 77 का डी। 78, युष्मत का खष्ठी एक वचन, तो ये तो पहले भी आ चुका है, तव होगा, 78 का बी, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। 79, लतायाम किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी, लतायाम, 79 का सी हो जाएगा। 80, मुख्य जोड़ अवसरेसु, मुख्यावसरेसु होगा, अ के मेल से आ, कहीं आ दिखाई दे रहा है, मुख्य या सी में दिखाई दे रहा है, तो 80 का सही जवाब सी। 81, देवह पद में कौन सी विभक्ति है, तो देवह, तो सह तव ते तम तव तान तेन ताभ्यम तह, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो चलो बी हो जाएगा, 81 का बी होगा। चलिए अगला 82, अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या है, अस्मद, अस्मदे का न खष्टी जब जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, अस्माकम खष्टी बहुवचन में, तो 82 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर बाबू, बस कम सवाल और बचा है। अंत तक वीडियो देखकर लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी करना बिल्कुल नहीं भूलना है। 83 नंबर,
देवाय किस विभक्ति का रूप है? तो देवाय में चतुर्थी है, 83 का डी हो जाएगा। 84 नेस्यति किस लकार का रूप है? तो लिट लकार, उसी में तो स्यति लगता है, इसमें नी धातु है। संतु किस धातु का रूप है? तो अस धातु रूप पर संतु चलता है, 85 का बी होगा, 84 का डी होगा। ओके चलिए 86 नंबर, पठानी किस लकार का रूप है? लोट लकार, आनी उसी में न लगता है, तूता मंतु अतम त आनी आओ आम। अगला नयति में मूल धातु क्या है? नी, इसका भी बी होगा, 87 का बी होगा। ओके चलिए 88 परोपकार का संधि है, तो पर जोड़ उपकार कही है या डी नंबर। ओके 88 का सही जवाब क्या होगा? डी। चलिए 89 नंबर, सत्यमेव कौन सी संधि है? तो सत्यमेव, तो ए ओ अर गुण जानिए, तो सत्य में ए आ रहा है तो गुण संधि बी होगा। 89 का सही जवाब क्या होगा? बी। और 90 नंबर देखते हैं, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति, तो प्रतिकार। 90 का सही जवाब क्या होगा? ए। ओके चलिए और मात्र 10 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से उसका भी जवाब आप लोग सुन ही लीजिए। निवेशा में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है, 91 का सही जवाब होगा निवेशा है ना जी, तो 91 का बी ठीक है। हाँ, मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो 92 का सही जवाब बी होगा मनुष्यत्वम। 93 गौरी में कौन सा प्रत्यय है? इंगिस प्रत्यय। इंगित तो होता है तकारांत, नकारांत, सकारांत, ऋकारांत, तो गौर तो इसमें से कोई नहीं है, तो गौरी में क्या हो जाएगा? इंगिस प्रत्यय। ओके चलिए अगला, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो त्रि से संख्या का बोध रहा है, तो द्विगु समास। 94 का सही जवाब होगा 94 का बी। ओके चलिए 95 नीलकंठ का विग्रह, नील चासौ कंठा, नील चासौ कंठ, नील चासा केंठ, नील चसौ कंठ, या डी होगा। ओके 95 का सही जवाब डी होगा। 96 बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो अनुवर्णनम तो अव्ययी भाव है। चलिए पंचपात्रम तो द्विगु है, गंगा शोणम तो द्वंद्व है, तो दुरात्मा। ओके 96 का सही जवाब क्या होगा? बी। 97 कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। 97 का सी होगा, तो कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा। ओके चलिए 98 नंबर, अब लास्ट चल रहा है, विभा वस्त्राणि ददाती, तो विभा रजक को यानी धोबी को कपड़ा देती है, तो धनार्थे चतुर्थे के अनुसार क्या होगा? रजकाय। 98 का ए। 99 दोसा पनयने में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसको तोड़िए, दोष जोड़ अपनयने, तो दोष जोड़ अपनयने, तो अ के मेल से क्या बना है? आ, तो 99 का सही जवाब क्या होगा? सी, अ के मेल से आ। आगे, महीतल तिलकम का विग्रह कौन सा है? तो महीतले तिलकम, महीतलस्य तिलकम, महीतलात तिलकम, महीतलम तिलकम, तो इसका सही जवाब होगा महीतलस्य तिलकम, यानी पृथ्वी का तिलक महीतलस्य, तो 100 का सही जवाब होगा बी। देख लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन, क्योंकि इसे ढक जा रहा है। ओके देख लीजिएगा तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो 100 का सही जवाब बी समझ गए ना क्यों है? महीतलस्य है, पृथ्वी का तिलक, तो इसका सही जवाब बी हो गया। ओके बाबू, आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो दिल से धन्यवाद। आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।